सो वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए मटौर शिमला 4 लेन के बारे में। आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि मटौर शिमला जो 4 लेन है उसकी अलाइनमेंट कहाँ से है एंड किस तरह का काम ऑलरेडी चल रहा है, और ये मटौर शिमला 4 लेन मंडी पठानकोट 4 लेन से किस तरह से इंटरचेंज से जुड़ेगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कछारी का एरिया है, कछारी विलेज। यहीं से मटौर शिमला 4 लेन शुरू होता है फ्रॉम मटौर साइड एंड ये आगे कांगड़ा साइड जा रहा है। और ये जो रास्ता है ये नगरोटा मंडी साइड से लगे आगे, और ये जो रास्ता है ये मटौर और पठानकोट साइड चला गया। ये करंट एग्जिस्टिंग रोड है, ये टांडा बाईपास रोड है जो ये पीरो लाइन देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग रोड जो पुराना वाला है। अब जो नया 4 लेन बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आप ऑलरेडी काम होता हुआ देख सकते हैं। बहुत बड़ा एक ब्रिज बन रहा है बिकॉज यहीं पे एक बड़ा सा इंटरचेंज बनेगा जो कि मटौर शिमला 4 लेन को मर्ज करेगा मंडी पठानकोट 4 लेन के साथ। उसका भी एक अलाइनमेंट मैप है। बिफोर आई गो हेड विद दिस अलाइनमेंट मैप, मैं आपको वो वाला मैप दिखाता हूँ जहाँ पे इंटरचेंज प्रपोज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंडी लिखा है, ये मंडी साइड जा रहा है नगरोटा साइड रास्ता, और ये आ रहा है मटौर शिमला 4 लेन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शिमला, इस तरफ को एरो लिख के बनाया गया है। ये मटौर वाला एरिया ये है जो करंट एक बाईपास का पुराना वाला रोड है टांडा वाला, और ये जो करंट मटौर से लेके कछारी वाला रोड है। बट जो नया रोड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पठानकोट। पठानकोट वाली साइड ये होगी और इस तरह से रोड आता हुआ यहाँ मंडी साइड चला जाएगा, और यहाँ पे इस इंटरचेंज के थ्रू लोग एक 4 लेन से दूसरे 4 लेन में जा सकेंगे विदाउट डिक्रीजिंग देयर स्पीड अलॉट। तो इस तरह से ये मर्ज होगा। अब आपको यहाँ पे देखने में ये प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगा, मैंने आपके लिए एक इमेज बनाई है जहाँ पे आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से 4 लेन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे कछारी में आके। इस तरह कुछ इमेज बनेगा बाद में जब रोड पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, दोनों 4 लेन आपस में मर्ज हो जाएंगे, इस तरह कुछ इंटरचेंज वहाँ पे बनेगा। जैसे आप इमेजिन कीजिए इस तरफ पठानकोट है, ये शिमला मटौर जो 4 लेन है वो आ रहा है, और यहाँ इस तरफ मंडी का रास्ता है जो अभी ये वाला 4 लेन का काम चल रहा है। अगर आप पठानकोट से आ रहे हैं और आप मंडी साइड जाना चाहते हैं और आप इस इंटरचेंज से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपको मटौर शिमला 4 लेन में नहीं घुसना, तो आप डायरेक्टली एक स्पीड से निकल के विदाउट एनी कनेक्शन टू दिस 4 लेन आप डायरेक्टली मंडी की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली आप मंडी की तरफ से आ रहे हैं तो आप पठानकोट की तरफ जा सकते हैं विदाउट टचिंग दिस 4 लेन फ्रॉम मटौर शिमला। बट अगर आप पठानकोट से आ रहे हैं और आपको कांगड़ा की तरफ जाना है या मटौर शिमला 4 लेन में जाना है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट वाला जो लेफ़्ट लाइनिंग ट्रैफिक होगी वो यहाँ से इस राउंड अबाउट से डायरेक्टली लेफ़्ट साइड ऑफ द 4 लेन जो कि मटौर शिमला होगा वहाँ पे जा सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप मंडी से कांगड़ा की तरफ जाना चाहते हैं, मंडी से शिमला की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो रोड इस तरफ से आएगा, आप यहाँ से लेफ़्ट लेके डायरेक्टली इस लेफ़्ट साइड ऑफ द मटौर शिमला 4 लेन में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज आपको किसी और तरफ से आती हुई ट्रैफिक से सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी लेन की तरफ रख के दूसरी 4 लेन में भी जब मर्ज होंगे तो आप उसी लेन में रहेंगे लेफ़्ट साइड में। अब आप पूछ सकते हैं कि कांगड़ा से अगर पठानकोट साइड आना हो तो सिमिलरली आप ये वाला रोड लेके कांगड़ा से डायरेक्टली पठानकोट मंडी जो 4 लेन है यहाँ पे आके मर्ज हो जाएंगे। और आप कांगड़ा से अगर मंडी की तरफ जाना चाहते हैं, इन दैट केस आप सिंस यहाँ से लेफ़्ट से आ रहे होंगे, आप ये रोड पकड़ते हुए यहाँ से डायरेक्टली एक पूरा राउंड अबाउट लेके आप देन मंडी पठानकोट की जो लेफ़्ट लाइनिंग वाली रोड है वहाँ पे आप मर्ज हो जाएंगे। ऐसा कुछ इंटरचेंज बनेगा कछारी में। ये काम अभी इस तरफ का होना बाकी है। यहाँ पे आप कछारी जाएंगे तो आपको ये वाला जो ब्रिज है इस तरफ का एरिया आपको ऑलरेडी बनता हुआ दिखेगा। बट इन फ्यूचर जब पठानकोट मंडी मटौर शिमला से मर्ज होगा तो कुछ ऐसा राउंड अबाउट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और यही आप मैप में भी देख सकते हैं। इस तरह का कुछ राउंड अबाउट यहाँ पे देखने को आपको बाद में मिलेगा। अगर आप अलाइनमेंट की बात करें तो कछारी से आप शुरू होते हैं एंड ये रोड ऑलरेडी काफ़ी हद तक बन गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है ऊपर वाली तरफ, उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ रोड अब जा रहा है। पुराना रोड आप इस सिंगल लाइन से देख सकते हैं येलो वाली से, और जो नया 4 लेन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रोड चलता हुआ बिल्कुल जो यहाँ पे साथ में एक खड्ड चल रही है उसके बिल्कुल साथ लगता रोड यहाँ पे जाएगा,
और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टांडा की तरफ रोड जाता है उतर के, और यहाँ पे आप एज यू कैन सी ये पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा। दैट्स द रीज़न यू सी दिस एलिवेटेड ग्रीन मार्किंग हेयर। तो ये पूरा एक एलिवेटेड रोड होगा। यहाँ पे ऑलरेडी पिलर्स वगैरह का काम बिल्कुल चल रहा है, और ये एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है वहाँ पे टच करके वहाँ से कनेक्ट होके ये डायरेक्टली अदर साइड ऑफ द रिवर वहाँ पे जाके मिल जाएगा। सो आप ये वाला एरिया देख सकते हैं ग्राउंड पे, यहाँ पे बहुत सारा काम चला हुआ है, बहुत से पिलर्स बन रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे जो खट के आसपास तो बहुत हाई टावर्स बने हुए हैं जहाँ पे अभी गर्डर्स रखे जाएंगे। गर्डर्स का काम ऑलरेडी चल रहा है। सो ये यहाँ से होते हुए अब यहाँ पे तरसू गाँव की तरफ जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आप तरसू जाते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा काम लगा हुआ दिख जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और देन ऑल द वे यहाँ पे भी अगर आप जाते हैं ये तरसू विलेज के पास, आप यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पिलर्स का काम ऑलरेडी होता हुआ देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये लोकेशन पुराने कांगड़ा से अगर आप थोड़ा जूम आउट करते हैं और पुराने कांगड़ा में आप यहाँ कहीं हैं तो आपको ये काम ऑलरेडी वहाँ से भी दिख जाएगा कि यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स बने हैं। एंड और ये पुराना वाला एरिया जहाँ पे आप करंटली रेलवे स्टेशन से जाते हैं, ये रेलवे स्टेशन का वो पुल है जहाँ पे आप अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ लगता 4 लेन यहाँ पे भी एलिवेटेड बनेगा। यहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सा काम हो गया है, गर्डर्स रखे जा रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू बी फिनिश्ड। एंड यहीं से काम होता हुआ अब आगे टनल की तरफ जाएगा। तो अगर आप इस विलेज से आगे निकलते हैं, यहाँ पे भी कोई ब्रिज, यहाँ पे कोई टनल नहीं है अभी तक, टनल आती है इस एरिया के आसपास। तो ये सारा का सारा जो माउंटेन एरिया है ये बिल्कुल प्लेन किया जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है। फिर टनल की एक फेज़ का जो एंट्रेंस है वो यहाँ से शुरू होगा, और आप देख पाएंगे कि अगर आप जूम आउट करेंगे तो पुराना रोड कहीं यहाँ से घूमते हुए यहाँ से बहुत स्टीप टर्न्स लेके जो एक लंबा सा पुल यहाँ पे आता है, और यहाँ से होके ये ऊपर की तरफ चढ़ते हुए फिर एक टनल आती है पुराने वाले रोड में, और उसके बाद हम यहाँ जाके मिलते हैं। जो पुराना जो रोड है वो इस तरह से है, बट जो नया रोड है वो ऑलरेडी जो टांडा का रोड जाता है उसी के पास एलिवेटेड फ्लाईओवर से होते हुए दूसरे गांव में जो तरसू साइड विलेज है यहाँ जाके मिल जाएगा। और देन आप इसी तरह से आगे बढ़ते हुए विदाउट टचिंग ओल्ड कांगड़ा, तो इसलिए ओल्ड कांगड़ा को ना छेड़ते हुए इन्होंने पहले ही तरसू विलेज साइड एलिवेटेड फ्लाईओवर के थ्रू रोड 4 लेन कनेक्ट कर दिया, और ये यहाँ से टनल से कनेक्ट होगा। और देन टनल जैसे शुरू होती है देन ये दूसरी साइड जाके निकलेगी यहाँ पे। सो ये रोड यहाँ से निकलता हुआ अब दौलतपुर की तरफ आगे बढ़ेगा, एंड यहाँ पे बहुत सा काम ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी हो भी गया है। तो अगर आप मैप ऑफ भी करते हैं आपको तब भी यहाँ पे एक प्रॉपर जो काम चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। सो कुछ हद तक गूगल मैप्स भी अपडेट हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काम ऑलरेडी चल रहा है 4 लेन का और अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी देख सकते हैं। सो ये पूरा एरिया दौलतपुर के आसपास है, यहाँ पे बहुत सा काम ऑलरेडी हो गया है और बहुत सा काम ऑलरेडी चल रहा है। सो कुछ एरिया है गूगल मैप का जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सो ये पुराना रोड यहाँ पे चल रहा है, ये अलग साइड जाएगा, और ये बिल्कुल आउट ऑफ द ओल्ड वे जहाँ पे बिल्कुल इस गांव को टच नहीं किया जाएगा दौलतपुर को, और यहाँ से चलते चलते ये अब यहाँ पे जाके मर्ज होगा पुराने रोड के साथ। एंड देन आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पहला जो टोल प्लाज़ा है वो भी इसके आसपास देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप बढ़ते हुए आगे देन हम बंडेरखट के पास पहुँच रहे हैं। इसके एंड में ही आपको बाथू का पुल देखने को मिलेगा। तो ये एरिया बहुत चैलेंजिंग था टू डेवलप अ 4 लेन, और यहीं पे आसपास आपको द टोल प्लाज़ा देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे टोल प्लाज़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ये एरिया बिल्कुल बाथू के पुल के ऊपर वाली साइड जहाँ से ढलान शुरू होती है उस एरिया के पास एक 4 लेन टोल प्लाज़ा, जो फर्स्ट टोल प्लाज़ा होगा मटौर शिमला का, उसका काम चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुल ऑलरेडी है और दूसरा वाला बन रहा है। सो ये दौलतपुर के आगे का एरिया है जहाँ पे आप दौलतपुर से जाते हैं, और यहाँ पे आप दौलतपुर के पीछे वाला एरिया भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत हद तक ऑलरेडी काम हो चुका है, बहुत फास्ट पेस काम चल रहा है। यहाँ पे आप सर्विस लेन भी देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे ITI कॉलेज है उसके बिल्कुल आगे का एरिया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट
कॉलेज। तो इसके आगे का जो एरिया है यहाँ पे आप सर्विस लेन भी साथ में चलती चलती देख सकते हैं। दिस इज़ द सर्विस लेन, दिस इज़ द 2 लेन्स ऑफ द 4 लेन एंड लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से आपको एक सर्विस लेन देखने को मिलेगी। सो आप इससे आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट टोल प्लाज़ा मिलेगा, टोल बैरियर, एंड उसके बाद यहीं से ढलान शुरू होती है। और ये वाला काम बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज पहाड़ ऊपर से कटना शुरू हुए हैं, ताकि नीचे से कटे तो पूरा पहाड़ नीचे ना आ जाए। एंड देन आप इस 4 लेन का जो अलाइनमेंट है आगे, वो इसी पहाड़ी से नीचे धीरे धीरे जाते हुए यहाँ पे एक नया पुल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एक पुराना पुल ऑलरेडी था, तो दूसरा वाला पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप उसके यहाँ पे पिलर्स देख सकते हैं, जैसे एक पिलर ये है, एक पिलर ये, देन दिस, एंड देन एक पिलर यहाँ पे, एंड देन दिस। अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो गर्डर्स जो यहाँ पे रखे गए हैं फ्री फ्लोटिंग अभी तक, ये ऑलरेडी इन पुलों के ऊपर रख दिए गए हैं और ये पुल ऑलमोस्ट रेडी है। बट गूगल मैप से अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सो यहाँ से ये मैप जाता हुआ बाथू के पुल से ऊपर से हुए यहाँ पे मिल जाएगा और पुराना रोड यहीं पे रहेगा। सो इसकी जो एक साइड की लेन है, लेफ़्ट लेन, वो पुराना पुल ही उसकी नीड को सफाइस करेगा। जो राइट साइड है वो नया एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो चुका है। एंड ये रेलवे ब्रिज बिल्कुल इसके साथ है। यहाँ पे हनुमान टेम्पल भी है बाथू पुल के बिल्कुल नीचे, जो बहुत फेमस एक व्यू आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रानीताल के बाथू ब्रिज की फ़ोटो डालते हैं, वो यही ब्रिज है। एंड देन यहीं से चढ़ते हुए वापस आप अब रानीताल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी पहाड़ियों का कटान हो गया, तो यहाँ पे बहुत नीचे तक की खुदाई करके इस रोड को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आप ऊपर रानीताल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे भी रानीताल में आपको एक सर्विस लेन देखने को मिलेगा और ये फ्लाईओवर का काम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। ये रोड जो जा रहा है ये रानीताल से लंच की तरफ जा रहा है और यहीं पे अगला वाला जो फ्लाईओवर का जो अंडरपास है, वेहिकुलर अंडरपास, ये बाबा बड़ो की तरफ चला गया ये रोड। सो यहाँ पे 2 वेहिकुलर अंडरपास बने हैं, एक बना है ताकि लोग लंच की तरफ जा सकें, एक बाबा बड़ो की तरफ जा सकें, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये फ्लाईओवर से ही सपोर्टेड होगा। सो रसू विलेज के आसपास ये फ्लाईओवर बना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, आप देख भी सकते हैं मैप में भी इस तरह से दिखाया गया है कि ये जो एक्सेस है ये यहाँ से बना सके लंच की तरफ जो रोड जा रहा है उसके लिए, और यहाँ से बाबा बड़ो की तरफ। और यहाँ पे जो पुरानी मार्केट है रानीताल की, उसको भी एक लेफ़्ट साइड जो लेन है वाइल कमिंग फ्रॉम शिमला टू मटौर, तो वहाँ पे एक एक्सेस दिया जाएगा। एंड देन ये वाला काम भी ऑलरेडी चल रहा है। इनफैक्ट इसके जो आगे वाला काम है वो बहुत हद तक हो भी चुका है। सो ये पुरानी रानीताल मार्केट है। सो पहले बसेस वगैरह यहीं रुका करती थी, यहाँ पे बहुत खाने पीने का जो ढाबे वगैरह होटल्स वगैरह थे वो यहाँ पे अवेलेबल थे। सो अब ये जो फ्लाईओवर है ये इसको बिल्कुल टच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो 4 लेन का काम है ये भी बहुत हद तक हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स पे एलिवेटेड होंगे या ऑल्टीट्यूड डिफरेंट होगा। लाइक जो लेफ़्ट लेन है वाइल गोइंग टू शिमला वो थोड़ा ऊपर होगा, जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा एक स्टेप नीचे होगा। इससे पहाड़ों की बहुत स्टीप कटिंग नहीं करनी पड़ती और एक प्रॉपर तरीके से 2 लेन साथ साथ में चल के, जो कि ऊपर नीचे थोड़े लेवल पे होंगी, वैसे चल सकती हैं। और इसी रोड को आप पास करते हैं तो आपको फिर आगे जो जहाँ पे पहले हम शिमला हमीरपुर के लिए डिफरेंट टर्न लेते थे और देहरा के लिए डिफरेंट टर्न लेते थे, वही जगह आपको यहाँ दोबारा मिलेगी, लेकिन उस जगह का जो पूरा व्यू है वो अब टोटली चेंज हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ। आई मीन ग्राउंड लेवल पे बहुत अलग दिखता है, मैं उसकी फ़ोटो एक अटैच कर दूंगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। बट ऑन द मैप्स दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आपको जो लेफ़्ट, अगर आपको सीधा ज्वालामुखी तरफ जाना है तो आप ये लेफ़्ट या राइट नहीं जाके इसी लेन में आगे बढ़ते हुए एक वेहिकुलर अंडरपास से होके डायरेक्टली उसी लेन पे आगे बढ़ जाएंगे। सो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो लोग यहाँ से आ रहे हैं और कांगड़ा की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो अंडरपास से होके हुए ही आगे निकल जाएंगे। जो यहाँ पे एक वेहिकुलर अंडरपास बनेगा, यहाँ पे एक ब्रिज सा बन रहा है, वो उन लोगों के लिए बन रहा है जो देहरा से आ रहे हैं, उनको कांगड़ा की तरफ जाना है, या देहरा से आ रहे हैं उनको ज्वालामुखी की तरफ जाना है। सो इस ट्रैफ़िक, जो मेन ट्रैफ़िक है 4 लेन का, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए वो ऊपर से आके अब वो लेफ़्ट से होके यहाँ से आ जाएंगे। अगर वो कांगड़ा से आ रहे हैं, उनको देहरा की तरफ जाना है, तो वो इस पाथ को लेफ़्ट से लेते हुए यहाँ से जो ब्रिज बनेगा उससे होके वो देहरा की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक ब्रिज बन रहा है, सो वो देहरा को इस पूरे 4 लेन से कनेक्ट करने के लिए बन रहा है। अगर कोई आदमी ज्वालामुखी से देहरा की तरफ जाना चाहता है तो वो ये लेफ़्ट वाला लेन पकड़ के यहाँ से
ऊपर से होके वो यहाँ जा सकता है। अगर कोई देरा से ज्वालामुखी तरफ जाना था तो वो यहाँ से नहीं जाके इस ब्रिज को पार करके यहाँ से ये वाला लेफ़्ट लेन पकड़ के आगे इस लेफ़्ट लेन में मर्ज हो जाएगा। सो इसी तरह से ये 4 लेन आगे बढ़ेगा और ज्वालामुखी की तरफ चला जाएगा।